जहां इस हफ्ते 7 कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड है, वहीं इन 7 कंटेस्टेंट में से क्या 3 को बिग बॉस ने अपनी तरफ से सेव कर दिया है। यानी कि जो 7 कंटेस्टेंट की लिस्ट सामने आई थी उसमें से अब सिर्फ 4 कंटेस्टेंट में से ही किसी एक का नॉमिनेशन होगा और बाकी 3 को बिग बॉस सेव कर चुके हैं। तो क्या हुआ है ऐसा, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो वोटिंग ट्रेंड सामने आए हैं उसमें बॉटम में दीपक हैं, उसके ऊपर सना सुल्तान, पायल, अरमान, शिवानी, साई केतन और लवकेश। लेकिन जब नॉमिनेशन की बारी आएगी तो इनमें से किसी 4 के लिए ही जो वोट गए हैं वो काउंट किए जाएंगे, बाकी 3 को बिग बॉस ने सेव कर दिया है। आपने अगर कल का एपिसोड देखा होगा तो कल के एपिसोड में बिग बॉस ने बाहर वाले साई केतन को एक बड़ी पावर दी थी और ये पावर थी कि आप अपने अलावा किन 2 सदस्यों को करना चाहते हैं सेव। साई तो इसलिए भी सेव है क्योंकि यहाँ पे जो भी बाहर वाला होता है उसे उस हफ्ते के लिए इम्यूनिटी मिलती है। तो साई भले ही नॉमिनेटेड हो लेकिन वो जो है एलिमिनेट नहीं हो सकता क्योंकि उसको इम्यूनिटी मिली हुई है। लेकिन अगर मैं वोटिंग ट्रेंड में भी बात करूं तो उसको लवकेश के बाद सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर साई ने अपने अलावा 2 नाम लिए, दीपक और अरमान। तो जाहिर सी बात है कि अगर उसकी विश पूरी होती है साई की तो दीपक और अरमान को भी कंसीडर किया जाएगा कि वो जो है एलिमिनेट ना हो। यानी कि दीपक भले ही बॉटम में हो, भले ही उसे कम वोट मिले हो, लेकिन इसके बावजूद बाहर वाले की विश की वजह से उसे एलिमिनेट नहीं किया जाएगा और उसे सेव कर लिया जाएगा। वहीं दीपक के बाद जिसे वोट मिले हैं वो है सना। तो एक बात तो तय है कि यहाँ पर अब सना पर आफत आ सकती है, सना पर गाज गिर सकती है और सना का एलिमिनेशन जो है वो इस हफ्ते हो सकता है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में कि क्या वाकई में बिग बॉस ये चाल चल सकते हैं? क्योंकि उन्होंने साई को तो इम्यून है ही, वो बाहर वाला है, और कल उससे विश भी पूछी थी तो उसने 2 नाम दिए थे, अरमान और दीपक। तो मुझे लगता है कि इन दोनों को फिलहाल नॉमिनेशन से सेव कर दिया जाएगा।